हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है करंटली आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए करंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, सो मैं यहाँ एक पॉज लेना चाहूँगी और बताना चाहूँगी ये तो कलेक्टिव रीडिंग आप देख रहे हो, बट अगर आपको इंट्यूटिवली पिक अ पाइल, मतलब जिसमें आपको खुद चूज़ करना है कि कौन सी पाइल, कौन सा डेक आपको आपकी रीडिंग आपको आपके सही इमोशंस तक या आपके पार्टनर के सही इमोशंस तक पहुँचा सकता है, उस रीडिंग को देखने के लिए आप मेरे अदर चैनल को विजिट कर सकते हैं। नेहा अकल टेम्परेस के नाम से वो चैनल है, उस पर आप जाकर पिक अ पाइल चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको स्थितियाँ ज़्यादा अगर क्लियर मिलें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ, जो कि बता रहे हैं 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ बता रहा है कि कन्फ्लिक्टेड हैं, अंदर ही अंदर एक तूफान सा आया हुआ है, अंदर ही अंदर रोना भी आ रहा है, ईगो भी आ रही है, अंदर ही अंदर ये मलाल भी हो रहा है कि हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया, और अंदर ही अंदर ऐसा भी लग रहा है कि कैसे ये सब कुछ शांत कर दूँ, कैसे ये सब कुछ ख़त्म कर दूँ और बस सारी चीज़ें ठीक करके एक स्टेबल एनर्जी में ले आऊँ। कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी मिसिंग एनर्जीज़ हैं। एक गिल्ट है कि ज़िम्मेवारी नहीं उठाई, एक गिल्ट है कि मैच्योरिटी नहीं दिखाई, एक गिल्ट है कि ये कहीं ना कहीं ऑनेस्ट नहीं रहे आपके लिए। एंड अब पछता, कहते हैं ना वो अब पछताए हो तो क्या चिड़िया चुग गई खेतों वाली बात है कि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली एक मलाल है अंदर ही अंदर, रिग्रेट है अंदर ही अंदर, और मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड मैं ये देख रही हूँ जैसे इनका ना फोकस उस तरफ नहीं है कि मतलब आप वेलकम कर रहे हो इन्हें, आप चाहते हो इन अपनी लाइफ में, या आप भी पास्ट को भूलकर और एक न्यू फ्यूचर या एक न्यू प्रेजेंट जो है क्रिएट करना चाह रहे हो, उस तरफ ध्यान ही नहीं है। ध्यान वही है जो उनसे गलतियाँ हो गई, क्योंकि हो सकता है ये एक ऐसी पर्सनालिटी रहे जो होता है ना कुछ लोगों को कि मुझसे कैसे गलती हो गई, ये एक ऐसी पर्सनालिटी, अरे मुझसे हो गई ये गलती। तो वो चीज़ें आपके सामने फेस, आपके आगे आकर आपको फेस करना, स्थितियों को आपके सामने फिर से सारा चीज़ों को सोच समझ कर आपके सामने बोलना, और आपके रिस्पॉन्स को फिर सुनना या आपके रिएक्शन को देखना, वो सब कुछ देखो आसान तो किसी के लिए भी नहीं होगा। पेज ऑफ कप्स यहाँ ये बता रहा है कि क्लियरली एक एक चाह है आपको मैसेज करने की, कांटेक्ट करने की, आप तक पहुंचने की, क्योंकि इसके बाद का भी जो कार्ड आ रहा है ना दैट इज़ 4 ऑफ कप्स। अब देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये भी पर्सन जो है एक यहाँ पे हार्ट लेकर या एक तरह से गिफ्ट लेकर, ये एक प्रेजेंट लेकर ये इस पर्सन की तरफ आ रहा है, बट उसको ये लग रहा है कि इसकी लाइफ में तो ऑलरेडी ये प्रेजेंट्स इसके पास है। मतलब ये मान लो इसकी लाइफ में अगर मैं इसे कंटेंटमेंट फील कराता था, तो ये पर्सन तो ऑलरेडी कंटेंट फील कर रहा है, इसने अपने साथ अकेला रहना सीख लिया है, या फिर इस पर्सन का ध्यान तो अभी भी उन्हीं यादों में है जो यादें मेरी इसके साथ बहुत पहले हुआ करती थी। अब अगर मैं एक नई शुरुआत करना चाह रहा हूँ एज अ पार्टनर या एज अ फ्रेंड, तो शायद ये दोनों को रिजेक्ट कर दें। अब समझाती हूँ कैसे। इस पर्सन की उम्मीदें क्या हैं कि मेरा जो पर्सन वापस आए वो वैसे ही आए जैसे वो था। अगर वो एज अ फ्रेंड था तो एज अ फ्रेंड वापस आए, एज अ पार्टनर था तो वो एज अ पार्टनर वापस आए। बट इस पर्सन की क्या यहाँ पर जो है एक एनर्जी नज़र आ रही है कि इनके पास इस टाइम जो अवेलेबल है, अगर ये एज अ फ्रेंड आ सकते हैं तो एज अ फ्रेंड आने की कोशिश करेंगे, एज अ पार्टनर आ सकते हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को और ऐड कर सकते हैं, तो ये आपकी लाइफ में पार्टनर की तरह आएँ। ठीक है, बट यहाँ पर इन्हें क्लियर नहीं है कि अगर ये पार्टनर की तरह आते हैं तो फ्यूचर इनका आपके साथ इतना ज़्यादा सेफ़ है या नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता फ्यूचर कहाँ जाएगा, और हमें भी कहीं ना कहीं पता कहाँ होता है फ्यूचर क्या होने वाला है ना। तो वो वाली एनर्जी की पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, मैं ऐसा कर लूँ या वैसा कर लूँ। अब मैं तो देखो साइकिक हूँ तो मुझे तो चीज़ें पता होती हैं, बट अगर एक आम इंसान से पूछा जाए भाई तेरे 4 साल बाद क्या होंगे, तो वो तो उसके दिमाग में तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, अरे 4 साल बाद मुझे क्या पता, 4 साल मुझे तो अभी 4 दिन का नहीं पता, ऐसे ही जवाब आते हैं ना। तो वो वाली एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। तो इस पर्सन को लगता है कि मैं अभी एज अ फ्रेंड चला जाऊँ, बट आगे अगर मैं इस रिलेशनशिप में जाना चाहूँ तो मेरा पर्सन कहेगा तुम तो एज अ फ्रेंड रहने आए थे मेरे साथ, मैं एज अ पार्टनर इस रिलेशनशिप में एंट्री करूँ और मैं फ्यूचर में इस रिश्ते को स्टेबिलिटी ना दे पाऊँ, तो फिर तो मैं धोखेबाज हो गया या हो गई। ठीक है ना, तो वो एक डर है कि जाना तो है, आना तो है लाइफ में,
बट हो सकता है प्रॉपर तरीके से ये वो सब कुछ ना आपको प्रोवाइड करवा पाएँ, वो डिज़ायर्स कंप्लीट ना करवा पाएँ। दूसरी चीज़ कि इस पर्सन को आना है आपकी तरफ, बट इसे लग रहा है कि आपके पास तो ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, ऑलरेडी आपके पास तो प्रेजेंट्स हैं, ऑलरेडी आप तो कंटेंट फील कर रहे हो, आप तो रिजेक्ट कर दोगे इस पर्सन को। ओके, तो कई बार बहुत ही ज़्यादा समझाने में चली जाती हूँ ना, तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि आप सोचते हो दीदी कितना समझाते हो आप। चलो, मुझे कई बार ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा समझा जाती हूँ। चलो 5 ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं यहाँ क्यों है। द मून, मैंने आपको कहा था ना अंदर ही अंदर तूफान आया हुआ है, चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ पर उथल पुथल, ठीक है। इनर वॉइस शांति नहीं हो रही है, जो अंदर की आवाज़ है ना, जो अंतरात्मा की आवाज़ है, वो चुप ही नहीं हो रही है। ये कोशिश कर रहे हैं चुप हो जाओ भाई, बस थोड़ा जीने दो मुझे, मेरी ज़िंदगी को थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग जीने दो, पर नहीं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। जितना भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं ना, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ देखो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, काम डाउन होने की कोशिश कर रहे हैं, शांत होने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है। अब यहाँ दूसरी चीज़ क्या मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहे कितनी भी ये पीस में जाना चाहें, वो जाने ही नहीं देते। वो इनके दिमाग में वो नेगेटिविटी भरते ही रहते हैं कि तेरे साथ ऐसा हुआ, तुझे ऐसा मिला, तुझे ये हुआ। अरे क्यों? इंसान है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, बट नहीं, वो आसपास के लोगों ने इतना ज़्यादा दिमाग इनका जो है नेगेटिव कर रखा है कि ये इस टाइम पे बहुत सारे डाउट्स पे बैठे हुए हैं कि क्या मैं सही कर रहा था, क्या मुझे करना चाहिए इस तरीके से अपने पर्सन को अप्रोच, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, आपकी तरफ से डिटैचमेंट इन्हें खा गई। आपने डिटैचमेंट शो करी, आपने अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया और ये चीज़ इनसे बर्दाश्त से बाहर हो गई। दूसरा, अब प्रार्थनाएं करते हैं, अब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि मुझे ये दिनों से बाहर निकालो। अब कर्मा है, देखो कर्मा हिट तो करेगा ही करेगा, कुछ करोगे तो वो वापस तो आएगा ही। अब इन्हें लग रहा है कि मुझे तो ऐसे दिन नहीं चाहिए थे, मैंने तो ऐसे दिन सोचे थे, पर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ। अब ये क्या चाहते हैं कि इन दिनों से निकलकर मैं इस टाइम तक पहुँचूँ और मेरी लाइफ में ऐसे सारे सुख थे, ऐसे सारे सुख मैं इमेजिन भी कर रहा था, कुछ भी नहीं हुआ वैसा, तो सब कुछ उलट पुलट हो गया आपके जाने के बाद, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए। इन्हें एक चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि आपके साथ जो अबंडेंस थी, अबंडेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं पैसा और फाइनेंस नहीं, अबंडेंस खुशियाँ हो सकती हैं, अबंडेंस स्टेबिलिटी हो सकती है, अबंडेंस आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, कि आपके साथ जो अबंडेंस थी ना, वो इनकी लाइफ में आपके जाने के बाद शून्य हो गई है, ठीक है, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। मतलब आपके साथ जो इनका एक रिश्ता बना और उसके बाद जो इनकी ख्वाहिशें 1 बाय 1 पूरी होती चली गई, वो आपके जाने के बिल्कुल तुरंत बाद ही, बिल्कुल जैसे आप कह सकते हो कि रुक गया, सब कुछ थम गया, ठीक है। रातों को सोते नहीं हैं, प्रार्थनाएं बहुत ज़्यादा करते हैं कि आपके उनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, और ये खुद मन से भी चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, लेट्स चेक यहाँ पर। ओके, तो मैंने बोला आपको, मैंने आपको बताया था पछतावा है, मैंने आपको बताया था मलाल है इनके अंदर, मैच्योरिटी नहीं दिखाई, ठीक है, ऑनेस्टी नहीं दिखाई, इन्होंने सीरियसनेस के साथ इस रिश्ते को नहीं निभाया। ये कैसे बने रहे? ये ऐसे बने रहे, जो होगा देखा जाएगा, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, वो वाली एनर्जी में बैठे रहे। अब इन्हें लग रहा है इनसे गलती हो गई। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये कि इनको ये लगा कि आसपास के लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, मुझे एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, मुझे एक नए पर्सन के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में अपने आप को फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि मेरे को लोग पूछें आके। बट आपको लोग आके कैसे पूछेंगे? इज्जत दे देंगे, फेस पे दे देंगे इज्जत, पीठ पीछे क्या बोलेंगे? रिश्ते तो निभाने नहीं आते। यही होता है। आप जेन्युइन पर्सन अगर यहाँ पर कुछ गलती करता है तो उसके लिए लोग यही बोलते हैं कि क्या यार, रिश्ते तो निभाने नहीं आए, पैसा 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 पैसा, पैसे से क्या हो जाएगा, अपने घर की तो स्टोरी पता नहीं है। यही होता है ना, मुझे बताना कि अपने घर की तो स्टोरी पता नहीं है, दूसरों को शिक्षा दे रहे हो। तो वो वाली एनर्जी आ गई यहाँ पर कि इन्होंने लोगों को बहुत हो सकता है कि समझाया हो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, और यहाँ पर अब इन्हें गिल्ट हो रहा है कि मेरी खुद की स्थितियाँ ही ख़राब हुई पड़ी हैं, मैं किसी और को तो क्या ही समझाऊँ, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि इन्हें गिल्ट है कि इन्होंने
जल्दबाजी में कोई और एक्शन ले लिया और वो इनसे गलती हो गई। 8 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि एक विक्टिम एनर्जी में, अरे मेरे पास ये नहीं है, अरे मेरे पास वो नहीं है, अरे ऐसा, अरे वैसा, अरे यूँ, अरे यूँ, तो ये थोड़ा सा विक्टिम एनर्जी शो करते हैं दुनिया के आगे। सब कुछ होते हुए भी लोगों को ये शो करते हैं कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। और दूसरा कि ये हमेशा फ्लर्टिशियस ज़्यादा रहते हैं, सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है। ये वर्क प्लेस पे किसी के साथ ज़्यादा क्लोज हो गए थे, जो मैंने बोला कि इन्होंने आपको, आपके साथ एनर्जी स्टक करी और लाइफ में नया कोई इंसान ढूंढ लिया, या किसी ने इनको बोला कि आप अपने पर्सन के साथ जुड़ जाओ, तो इन्होंने वो कर तो लिया, अब इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। इन्हें लग रहा है कि इनसे गलती हुई, इनको चीज़ें फ़िक्स करनी चाहिए थी, इन्होंने फ़िक्स नहीं करी एक टाइम पे। हालात ठीक नहीं करे, क्यों नहीं करे? ईगो की वजह से। हालात ठीक नहीं करे किसी थर्ड पार्टी की वजह से। हालात ठीक नहीं करे क्योंकि इन्होंने आपको ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी। हालात ठीक इसलिए नहीं हुए क्योंकि इन्होंने, मुझे जो लग रहा है ना, मतलब बहुत रूड आपके साथ बिहेव किया, बहुत कोल्ड बिहेव किया, ठीक है। और ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत रहे हैं आपके साथ इनके। मैं यहाँ पर ना कुछ लोगों को मेंशन करूँगी, वो लोग जो, आप लोग जॉब करते हो या आप लोग घर से बाहर निकलते हो अर्निंग के लिए या आप अपनी एजुकेशन के लिए, आपके पर्सन ने आपको ट्रस्ट नहीं किया, वो बहुत कंट्रोलिंग रहे आपके ऊपर। उन्हें लगा कि अगर आप उनसे बात करते हो तो शायद आप किसी और से भी बात करते होगे, आप उनसे हंस के बात करते हो तो शायद आप किसी और से भी हंस के बात करते होगे, और ये चीज़ आज उन्हें रिग्रेट फील हो रहे हैं, ठीक है। सबके लिए नहीं होती हैं सारी बातें, बट जिनके लिए होती हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि हाँ दी ये किसके साथ मैच होगा या नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर रिग्रेट्स हो रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इन्हें ये रिग्रेट है कि ये इस रिश्ते को एक्सपांड कर सकते थे, बट ये अपने ना दिमाग के चक्कर की वजह से, कि दिमाग ज़्यादा चलाने की वजह से, ज़्यादा इंटेलिजेंसी अपने दिखाने की वजह से, इन्होंने अपनी लाइफ में अपने रिश्ते का जो हालात बुरे कर दिए ना, वो अब पछतावे में है। प्लेफुलनेस, give your relationship a chance very soon. Past life relationship, okay. Religious factor, एक मेरे को ना चैनलिंग यहाँ पर आई है मैसेज की, कि ये एक रिश्ते में है जहाँ पर ये खुश नहीं है, ये वाला जो आया, क्योंकि इसके साथ वेरी सून आ रहा है। तो जिस रिश्ते में खुश नहीं है और उस रिश्ते में किसी तरीके का इनका या तो डिवोर्स चल रहा है या ये उस रिश्ते में ज़्यादा खुश नहीं है, इसलिए सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द अब इन्हें एक डिसीजन बनाना है, या तो आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है या फिर थर्ड पार्टी को चूज़ कर लेना है, और अब आपको जो है टाटा बाय बाय करना पड़ सकता है। ये वाला जो स्थिति आ रही है, मतलब आपको एक चीज़ ज़रूर बताएंगे, ये कुछ भी एक, अगर ये आपके साथ रहना चाहेंगे तो आपके साथ आ जाएंगे रहने के लिए, अदरवाइज़ ये हो सकता है थर्ड पार्टी को चूज़ करें क्योंकि इनके पास कोई और चारा नहीं बचेगा। ऐसा किसी के लिए हो सकता है, ये वाला जो मैं कार्ड्स का सेट देख रही हूँ, ठीक है। बहुत ही जल्दी डिसाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है ना अनक्लियर थाट्स हैं, ये जो है मडल्ड थिंकिंग है ये 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, तो ये बहुत परेशान है। और यहाँ पर वेरी सून में आ रहा है क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो डेफिनेटली ये कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं बहुत जल्दी, और ये बहुत सीरियस होगा, कुछ भी होगा ये बहुत सीरियस होगा, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये थोड़े ज़्यादा ही सीरियस रहने लग गए हैं लाइफ में, इसलिए इनको ऐसा लगता है कि इनकी एनर्जीज़ में थोड़ी वो प्लेफुलनेस ख़त्म हो गई है, और इनकी वो प्लेफुलनेस ख़त्म होने की वजह से आपके और इनके रिश्ते में थोड़ी सी, आप कह सकते हो कि केमिस्ट्री ख़त्म होने की वजह से भी रिश्ता थोड़ा डल हो गया है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, 10 ऑफ कप्स। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, तो डेफिनेटली काम करना चाह रहे हैं रिश्ते पे, चाहते हैं इस रिश्ते को फिर से बिल्ड करना, यूनियन, ठीक है, फैमिली बनाना आपके साथ, फ्यूचर आपके साथ सेफ बनाना।
वेरी सून, मैंने कहा था ना क्लियर बताएंगे, जो भी बताएंगे बिल्कुल सीरियसली बताएंगे। और मैंने कहा था यहाँ मडल्ड थिंकिंग है, कुछ ना कुछ बिल्कुल क्लियर कट आपको बताएंगे। अच्छा आपके लिए होगा तो भी आपको बताएंगे, आपके लिए गलत होगा तो भी आपको बता देंगे साफ बिल्कुल, मतलब सी, मतलब आपको धोखे में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये तो सही हुआ ना, जो भी होगा कम से कम साफ तो पता होगा आपको कि हाँ ये ही हो रहा है, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हो, या फिर आप आगे इनके साथ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। जो भी होगा, यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए ना डिवोर्स केस वगैरह लग रहा है कि किसी के साथ इनका डिवोर्स केस चल रहा है, जो कि मैंने कहा कि अपनी लाइफ में हो सकता है खुश नहीं है इतना, तो वहाँ से हो सकता है इनका डिवोर्स हो जाए, फिर ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ जो है बता रही है कि आपके साथ रिश्ते को चांस देना चाह रहे हैं। सी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से हो सकता है बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, आपका और इनका क्या रिलेशनशिप है जो आप लोग बार बार एक साथ आ जाते हो। दूसरा कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपने इन्हें कहा हो कि आपका और इनका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तब इन्होंने शायद आपको थोड़ा सा ऐसे देखो इग्नोर कर दिया, और जाओ यार क्या बोल रहे हो, ठीक है। हो सकता है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट ऐसा हो सकता है उन्होंने कहा हो आपको कि यार छोड़ो यार ये कौन सी बातें लेके बैठ गए, क्योंकि हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हो, वो नहीं करते हैं, है ना, सीधी साफ बात। चलो अब देखते हैं यहाँ पर मैसेजेस क्या आ रहे हैं पर्सन के आपके लिए। चेजर, होल्डिंग बैक, रीयूनियन, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी तो हमने पहले भी बता ही दी है कि यूनियन के चांसेस हैं, सोच रहे हैं आई डोंट वांट टू चेज यू एनी मोर। तो मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर अभी राइट नाउ में क्या स्थितियाँ हैं कि अंदर ही अंदर अपने आप को परेशान कर रहे हैं, बट सामने आकर क्लियर बात नहीं करना चाह रहे, ठीक है। यहाँ पर होल्डिंग बैक की एनर्जी क्या है, हाँ थोड़ा सा आइसोलेटेड रहना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पर इन्हें पता है कि ये वाइजली डिसीजन लेते नहीं हैं और वाइजली अपनी बात रखते नहीं हैं, और तभी आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। रीयूनियन में आ रहा है द एम्परर, डिसाइड करा इन्होंने कि आपके साथ यूनियन करेंगे, बट अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन हैं, ज़रूर है, मुझे बताना किसके लिए आ रहा है ये मैसेज। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इन्हें मैंने बोला था ना, इनको शायद हो सकता है भाई इन्होंने आपको अप्रोच किया हो या आपने इनको अप्रोच किया हो, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रिजेक्शन की तरफ गई हो, या तो आपने रिजेक्ट कर दिया हो, या इनके मन में है कि मैं आ जाऊँ आपके पास आपको कनेक्ट करने, बट आप शायद इन्हें रिजेक्ट कर दो, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। दूसरा, इन्होंने बहुत जल्दबाजी में कुछ गलतियाँ करी, जो कि मैंने कहा कि दूसरों की बातों को सुनकर इन्होंने किसी नए रिश्ते में टैप इन कर लिया, वो अभी नहीं गलती लग रही है। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स कई बार थोड़ा डिफेंसिव मोड को भी बताता है। इन्होंने अपने को डिफेंस करने के लिए ना कि चलो यार मैं अगर किसी और रिश्ते में टैप इन कर लूँगा तो ये पर्सन शायद मुझे छोड़ दे या मेरे से मूव ऑन हो जाए अपनी लाइफ में आगे, इसके लिए ईजी हो जाए, तो वो चीज़ अभी नहीं लग रहा है इनसे गलती हो गई, ठीक है। एक्स के टी बी ई आर एच एम एस सी, आपके पर्सन के या ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। कलेक्टिव पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। जजमेंट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, टावर क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, डेथ, द मजिशियन, अचानक से कुछ होने वाला है, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पर, ये अचानक होगा। अचानक क्या होगा कि इनके अंदर का डर ख़त्म हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, ये डर जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ न्यू बिगनिंग होगी फॉर श्योर, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। सी ओके, इतने सारे प्रूफ्स हैं कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। एंड आपको ना, आप शायद कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, करते रहो, ठीक है, वो आपको पूरी होते दिखेगी। अच्छा मुझे बताना 88 पोर्टल आ रहा है, ठीक है, और मैं उसकी रीडिंग करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज आए हैं कि आपको जो मैनिफेस्टेशन करनी है वो काम करेंगी या नहीं करेंगी, और क्या आपको और जो है मैनिफेस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये आपके पर्सन क्या सोच रहे होंगे उस दिन, वो 88 पोर्टल पर मैं रीडिंग बनाऊँ या नहीं बनाऊँ मुझे बता देना, ओके। सो यहाँ पर कुछ अचानक होने वाला है, और ये एक तरह से यूनिवर्स का ही प्लान है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है।
थर्ड पार्टी सिनारियो में देखते हैं क्या चल रहा है इस समय। थर्ड पार्टी सिनारियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वही थर्ड पार्टी को लेकर, कंट्रोल करना अपने अकॉर्डिंग चीज़ें, और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहना मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। मतलब बहुत कंट्रोल है थर्ड पार्टी के ऊपर आपके पर्सन का। यस देखो, सी सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी बहुत पैम्पर करती है भाई, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके पर्सन थोड़ा इगोइस्टिक भी है थर्ड पार्टी के आगे। हाँ देख लो, और मैं ना भी बोलने लगी थी कि थर्ड पार्टी से कुछ छुपाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ कैट देखी थी और 7 ऑफ सॉर्ड्स आ गया कार्ड। क्या छुपाते हैं देखें, थर्ड पार्टी से क्या छुपा रहे हैं यूनिवर्स। ये पर्सन आपके बारे में बता ही नहीं रखा है, थर्ड पार्टी को पता नहीं है आपके बारे में। आपके लिए कितना पैशन फील करते हैं, कितनी आज भी आपके लिए फायर है ना, वो बताते नहीं है। और कहीं ना कहीं लगता है कि थर्ड पार्टी में वो चार्म नहीं है, ठीक है। चलो 4 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं क्यों है यहाँ। जेलसी बहुत है यहाँ पर, किस लिए? गुस्सा बहुत है भाई यहाँ पर किसी के साथ। ये मैंने आपके में भी कहा था कि किसी के साथ काम करना, ज़्यादा हंसना बोलना या टीम वर्क करना इनको पसंद नहीं है। और यहाँ पर देखो ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी पे भी यही कंट्रोल है। हाँ, थर्ड पार्टी के ऊपर भी यही कंट्रोल करते हैं कि ज़्यादा किसी से बोलना नहीं है और बातचीत ज़्यादा करनी नहीं है। ये ना मुझे देखो, मैं तो कह रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। हो सकता है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी भी ऐसा सब कुछ, थर्ड पार्टी की तरफ से भी आपके पर्सन के लिए सारी स्थितियाँ हो, तो आप खुद देख लेना, आपको पता होगा, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि गार्ड करने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी किसी से बात ना करे। और स्पेशली थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि आपके पर्सन को बहुत गार्ड करने की कोशिश करती है ताकि आपके पर्सन किसी से बात ना करे। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन अभी अनहील्ड हैं। डेफिनेटली वो जो चीज़ें आपके रिश्ते में हुई हैं ना, वो सेम थर्ड पार्टी के रिश्ते में भी उनको यहाँ पर दिख रही हैं, क्योंकि अनहील्ड पर्सन जिसके पास भी जाएंगे वो वही स्थितियाँ दोबारा क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो वही एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स चेक यहाँ पर फैमिली क्या चल रहा है। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रही है फैमिली। आउटकम में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आउटकम में जो मैं देख पा रही हूँ ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग एनर्जी है। लेट्स चेक क्या है। मतलब उन्हें लग रहा है कि स्थितियाँ शायद ठीक हो नहीं सकती हैं, अब चाहते हैं वो ठीक करना, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स से देखो, चाहते हैं वो ठीक करना। और मैंने अभी भी कहा था आपके पर्सन हील्ड नहीं है, फैमिली भी हील्ड नहीं है। देखो स्थितियों को वो ठीक करना चाहते हैं प्यार से, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बातें कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं और अब हो नहीं सकता है ठीक। और ये उन्हें लग रहा है कि शायद ठीक होगा नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं ठीक हो जाए। देखो मैंने बोला था ना, ठीक है। ये देखो ये भी और ये भी, देखो दोनों कार्ड मैजिशियन के कार्ड हैं, दोनों बता रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन तो है ही। अब देखो ये कार्ड क्लैरिफिकेशन के लिए लिया था, ये डेक लिया था, इस डेक का एंड देखो मैजिशियन, ठीक है। इस डेक का एंड हो गया मैजिशियन। तो क्या कह रही हूँ मैं आपको, यही कह रही हूँ कि कुछ मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, करते रहो, आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गैप आ रहा है आप लोगों के बीच में। कुछ तो चीज़ें हैं, या तो आप दोनों नहीं बीच में ठीक कर पा रहे हो स्थितियों को, तो परिवार तो क्या ही कर पाएगा, है ना। कुछ तो गैप आ रहा है यहाँ पर। हाँ मैं कह रही हूँ कुछ गैप आ रहा है, अभी समय ठीक नहीं है, अभी टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए। बट देखो एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि फैमिली भी चाहती है रिश्ता ठीक हो जाए, ठीक है। और अभी स्थितियाँ ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है आपको, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए, और ये आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो, स्पष्ट लगी हो तो ज़रूर मुझे बता देना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।